तो इसमें हम ऑटोडॉक टूल का और ऑटोडॉक का मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए यूज करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए इनिशियली दो फाइल्स चाहिए, एक होती है प्रोटीन की फाइल, दूसरी होती है लाइगेंड की फाइल। यही दो फाइल्स हैं जो हमें स्टार्ट में चाहिए अगर हमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग सिमुलेशन स्टडीज करनी है। तो प्रोटीन की फाइल को ढूंढने के लिए, प्रोटीन की फाइल को रिसीव करने के लिए हम प्रोटीन डाटा बैंक यूज करेंगे। प्रोटीन डाटा बैंक अगर हम पीडीबी यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ से एक RCBS पीडीबी करके एक वेबसाइट निकलती है। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक सर्च बार अपीयर होती है। ये प्रोटीन डाटा बैंक की सर्च बार है। यहाँ पे हमें जो भी प्रोटीन चाहिए उसको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे EGFR चाहिए तो EGFR को सर्च करूँगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर काइनेस। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो बहुत सारे EGFR अपने पास आ जाएंगे, जैसे EGFR काइनेस डोमेन आ गया, एक और EGFR आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है सर्च करने का, डायरेक्ट यहाँ पे कोड डालो। जैसे इसका कोड है 5CNO, अगर यहाँ पे मैं 5CNO रखूंगा तो यही सर्च होगा। इसी तरह से एक और EGFR है जिसको बोलते हैं 2ITY। हम इसके प्रैक्टिस में 2ITY को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं 2ITY को सर्च करूंगा तो हमारे पास ये 2ITY आ गया। सो 2ITY का EGFR है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर काइनेस डोमेन है, जो कि कम्प्लेक्स है इरासा के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड पीडीबी फॉर्मेट। पीडीबी फॉर्मेट में मैंने इसको डाउनलोड किया तो इसको मैंने आगे कट करके अपने जहाँ पे मैं वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं न्यू फोल्डर 4 है जो वो यूज कर रहा हूँ सेव करने के लिए इस तरह की चीज़ें, और न्यू फोल्डर 4 में मैं इसको सेव कर लूँगा। सो ये न्यू फोल्डर 4 में सेव हो गया जो मेरा 2ITY EGFR था। उसके बाद मैं आऊँगा ऑटोडॉक पे। ये ऑटोडॉक है। ऑटोडॉक में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको वर्क स्पेस बोलते हैं, और जो बाकी है इसके डैशबोर्ड्स और कंट्रोल्स हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस को करते हैं। सो ऐसे में सबसे पहले वर्क स्पेस में मुझे प्रोटीन को लेके आना है, जो प्रोटीन मैंने डाउनलोड किया था। उसके लिए क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज है उसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रोटीन प्रिपेयर करना, दूसरा स्टेप होता है लाइगेंड प्रिपेयर करना, तीसरा स्टेप होता है ग्रिड जनरेट करना, चौथा स्टेप होता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग करना। सो सबसे पहले हम प्रोटीन को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, फाइल में रीड मॉलिक्यूल है। जैसे फाइल में रीड मॉलिक्यूल करके वो करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक विंडो आएगी, उसमें से डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर 4 में ये है, इसमें ओपन कर सकता हूँ। या फिर अल्टरनेटिवली इस यहाँ पे जो ये ऑल मॉलिक्यूल है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीड मॉलिक्यूल कर सकता हूँ। डेस्कटॉप में जाके न्यू फोल्डर में जाके 2ITY को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो हमारे पास 2ITY वर्क स्पेस में आ गया। क्योंकि जो ये 2ITY है प्रोटीन डाटा बैंक से डायरेक्ट आया है, तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट के हो सकते हैं जो इस प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो गए हों, तो हमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, तो इनको हमें डिलीट करना है। तो हमेशा याद रखना किसी भी चीज़ को डिलीट करने की ऑप्शन, एडिट करने की ऑप्शन एडिट मेनू में मिलेगी। तो अगर एडिट को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे डिलीट वाटर करके एक ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिलीट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप यही है, वाटर मॉलिक्यूल को डिलीट करना। अब वाटर मॉलिक्यूल डिलीट हो चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके कोक्रिस्टलाइड लिगेंड को ढूंढना है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई लिगेंड कोक्रिस्टलाइड होगा। उसका हमें कैसे पता चलेगा? वही प्रोटीन डाटा बैंक में 2ITY में आएंगे तो उसमें इसको अगर रीड करेंगे तो नीचे कहीं जाके कोक्रिस्टलाइड लिगेंड की डिटेल होगी। फॉर एग्जांपल ये जो है कोक्रिस्टलाइड लिगेंड है, इसको IRE के नाम से यहाँ पे लिखा गया है, और इसका जो नाम है वो जिफिटिनिब है। तो हमें क्योंकि IRE यहाँ पे लिखा है तो हमें वहाँ पे IRE सर्च करना है। तो IRE सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है 2ITY में। क्योंकि 2ITY होमोडाइमर है, वो डाइमर नहीं है, हेट्रोडाइमर नहीं है, ये मोनोमर है, इसलिए एक ही चेन दिखाई दे रही है। कभी कभी प्रोटीन डाइमर होते हैं उसमें 2 चेन्स दिखाई देती हैं, ट्राइमर होती हैं तो 3 चेन दिखाई देती है। तो यहाँ पे ओनली 1 चेन दिखाई दे रही है जो A है, क्योंकि ये मोनोमर है। इस A की इस एरो को यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह में, तो हमारे पास सारे के सारे अमीनो एसिड जो इस प्रोटीन में लगे हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी।
तो इस लिस्ट में से हमें IRE ढूंढना है, क्योंकि उसको IRE लिखा गया है प्रोटीन डाटा बैंक में। ये रहा IRE, ये रहा IRE। इस IRE को अगर हम यहाँ पे इस बॉक्स क्लिक करेंगे, ये वाला बॉक्स जो है, तो IRE हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि IRE की पोजीशन कहाँ पे है। इस पोजीशन का हमें यूज करना है जब हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग में ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड जनरेशन के टाइम पे ये वाली पोजीशन का यूज आता है। तो अदरवाइज मतलब कि इसको डिलीट करना है लास्ट में, बट डिलीट करने से पहले, कोक्रिस्टलाइज्ड लिगेंड को डिलीट करने से पहले उसकी पोजीशन को हमें जान लेना है। सो यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद में हम ग्रिड में जाएंगे और ग्रिड में जाने के बाद हम ग्रिड बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जब हम ग्रिड बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स को हमें इसके ऊपर लेके आना है इन सारे कंट्रोल्स के यूज करके, ताकि हम उसकी पोजीशन को जान पाएँ। सो मैं क्या करूँगा, इन सारे इन ऑप्शंस को यूज करके, इन सारे कंट्रोल्स को यूज करके ग्रिड को मूव करवाऊँगा प्रोटीन की तरफ। ये जो बॉक्स है इसको मूव करवाऊँगा प्रोटीन की तरफ। अभी मैं मूव करवा रहा हूँ। इसको अभी देख लेता हूँ, यहाँ पे चला गया है। अभी रेड फेस को मैंने अभी ब्लू फेस की तरफ मूव करना है, तो ब्लू को यूज करूँगा। ये ब्लू फेस की तरफ ही मूव हो रहा है, तो ऐसे करके मैं इसको मूव करूँगा। सो मूव किया तो ये मूव किया, तो अभी ये लगभग उसके ऊपर आ चुका है। बट ये वाला जो कोना है ये थोड़ा वो है, तो इसको मैं थोड़ा इसको ऐसे करके ये कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे भी ये जो ग्रिड, ये जो कोक्रिस्टलाइज्ड लिगेंड हाईलाइटर था उसके ऊपर बिल्कुल एकदम ऊपर अपना ग्रिड आ चुका है। तो उसके बाद हमें इन कोऑर्डिनेट्स को नोट डाउन करना है। ये एक्स, ये Y, A, Z, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को यूज नोट डाउन करना है, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाद में हमारे यूज आएंगे जब हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज़ में ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड बनाते टाइम हम यूज करेंगे। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, इसकी पिक ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो उसके बाद क्या है, इसके बाद इस बॉक्स को बंद कर देना है। इस बॉक्स को बंद करने के बाद वही है, इसको फिर से ऐसे करके हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद में एडिट में जाके, क्योंकि सिलेक्ट तो ऑलरेडी होके रखा है, डिलीट सिलेक्टेड आइटम्स, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। वो डिलीट हो गया, क्योंकि हमने उसकी जो कोक्रिस्टलाइज्ड लिगेंड की पोजीशन पे अपने मॉलिक्यूल को डॉक करवाना है, इसलिए उसको हटाना वहाँ से जरूरी है, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया। अब हमारा प्रोटीन है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, कोक्रिस्टलाइज्ड लिगेंड निकल चुका है, तो हमारे पास प्योर प्रोटीन बचा है। लेकिन जब हम प्रोटीन डाटा बैंक से कोई भी प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन्स मिसिंग होते हैं, तो कभी कभी हाइड्रोजन्स कम ज़्यादा होते हैं, मिसिंग होते हैं, तो हमें इसको हाइड्रोजन को ऐड करना है। उसके लिए एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद हाइड्रोजन ऐड, यहाँ पे कोई ऑप्शन आएगी, इसको आपने यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ऑल हाइड्रोजन एंड पोलर ओनली। जब आप काफ़ी हैवी कैलकुलेशन करते हो तो कई बार पोलर ओनली यूज करना ठीक रहता है, पर इन आवर केस हम ऑल करके ओके करेंगे। तो ये हमारे पास ऐड हो गए। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद में, अब हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है चार्ज ऐड करना, क्योंकि हमने प्रोटीन डाटा बैंक से प्रोटीन डायरेक्ट उठाया है, तो उसमें चार्ज ऐड करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर रिसेप्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में ज़्यादा जरूरी होती हैं, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वगैरह उन सारी चीज़ों से डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पे हम चार्ज ऐड करते हैं। उसके लिए फिर हमें एडिट पे आना है। एडिट में आने के बाद चार्ज पे जाना है। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, कोलमैन और ये वाला मैं यूज करने जा रहा हूँ। ये वाला प्रोटीन के केस में कोलमैन भी यूज किया जा सकता है, बट मैं ये यूज करूँगा डेमोस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पे मैंने ये यूज कर दी। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा उसको ओके किया, तो हमारे अभी प्रोटीन प्रिपेयर हो चुका है विद चार्ज। तो अभी जो है प्रोटीन प्रिपेयर हो गया है, तो इस प्रोटीन का हम अभी क्या यूज करेंगे, इस प्रोटीन का भी ग्रिड जनरेट करने में यूज करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटीन है प्रिपेयर तो हो ही गया है, अब इसको हमने ग्रिड के लिए यूज करना है। तो ग्रिड बनाने के लिए हमें इस प्रोटीन का यूज करना है, तो इसलिए हम इस स्टेप के बाद में ग्रिड वाले स्टेप में जाएंगे। जैसे ही हमने ग्रिड में जाएंगे, ओपन मैक्रो मॉलिक्यूल करेंगे। ओपन मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद में चूज करेंगे।
क्योंकि ये ऑलरेडी वर्क स्पेस में, इसलिए मैंने चूज किया, ग्रिड में गया, ग्रिड में जाने के बाद माइक्रो मॉलिक्यूल में जाके चूज किया तो हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट उस मॉलिक्यूल करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह से पॉपअप विंडो आएगी। इसको हमने ओके करना है तो अपने आप ये 2YTY PDBQT में सेव करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसको मैंने 2YTY, इसको मैंने किसी अपने नाम से जैसे z.pdbqt में सेव कर लिया। ये आपकी मर्जी है, किसी में भी आप सेव करो। मैं इसको z.pdbqt में सेव कर रहा हूँ, इसको सेव कर लिया मैंने। सो कुछ यहाँ पे पॉपअप विंडो वार्निंग आई, उसको आपने ओके कर देना है। सो हमारा अभी प्रोटीन प्रिपेयर हो गया है। अब प्रोटीन प्रिपेयर होके उसको हमने PDBQT में सेव कर लिया है। तो अब ये PDBQT वाली फाइल है वो ग्रिड जनरेशन में यूज आएगी। चलो अब प्रोटीन बनाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप करते हैं ग्रिड जनरेशन। उसके लिए हमें ग्रिड में जाना है, ग्रिड में जाने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल में जाना है, मैक्रो मॉलिक्यूल में जाने पर ओपन करना है। ओपन्स में जो हमने z.pdbqt बनाया था उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। कुछ यहाँ पे आएगी तो आपने उसको नो करके नो कर देना है। आगे आपके पास इस तरह से एक वो होगा, उसको आपने ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो आपके पास ये z यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो चीज़ है z यहाँ पे इस वर्क स्पेस में आ गया। तो हम अब इसको यूज करके ग्रिड बनाने जा रहे हैं। उसके लिए फिर से हमने ग्रिड में जाना है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल वाला ऑप्शन तो हमने कर लिया। आगे आपने सिलेक्ट मैप टाइप में डायरेक्ट में जाके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रिड में जाके फिर से सेट मैप टाइप हो गया। अभी ग्रिड बॉक्स में जाना है। ग्रिड बॉक्स में जब हम गए हैं तो हमने पहले जो कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे थे उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख देना है। मैंने भी उसको निकाला था, तो वो था -49.36, जो हमने पिछले वाले स्टेप में किया था, -49.396। यहाँ पे था 0.361 और यहाँ पे था -21.937, 21.937। इसको अगर हमने यहाँ पे रखा तो हमारे पास परफेक्ट उसी जगह पे बॉक्स पहुँच गया जहाँ पे पहले कोक्रिस्टलाइज लाइगेंड था, उसी जगह पे हमने डॉकिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम इसके साइज को बड़ा कम कर सकते हैं, बट जितना हम इस साइज को बड़ा करेंगे 40 से उतना कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसलिए मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए 40 को ही लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज इसको 60 70 50 60 इस तरह से आप कर सकते हो। तो उसके बाद इस स्टेप के बाद में फाइल पे फिर से जाना है, क्लोज सेविंग करंट, ये चीज़ जरूर करना है। क्लोज विदाउट सेविंग नहीं करना, क्लोज सेविंग करंट करना। क्लोज सेविंग करंट कर दिया। उसके बाद ये बॉक्स चला गया, लेकिन वो पैरामीटर जो सेव हो गए हैं क्योंकि हमने क्लोज सेविंग करंट किया है। उसके बाद फिर से ग्रिड में जाना है। उसके बाद ग्रिड बॉक्स वाली ऑप्शन हमने ऑलरेडी कर दी थी, अदर ऑप्शंस में हमने नहीं जाना है। उसके बाद आउटपुट में जाके सेव ग्रिड पैरामीटर फाइल करना है। जैसे ही हम सेव ग्रिड पैरामीटर फाइल करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा। क्योंकि मैं सारी अपनी कैलकुलेशन सी में AADT में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ग्रिड पैरामीटर फाइल को सेव कर देता हूँ, z.grid पैरामीटर फाइल GPR। यहाँ पे .gp जरूर लिखना है, कहीं पे भी आपको एक्सटेंशन छोड़ना नहीं है। डॉट के बाद जो भी लिखना हो, हालांकि यहाँ पे बोला गया है कि अपने आप ले लेगा, बट फिर भी आपको GPR लिखना है। अगर PDBQT में सेव करना है तो आपको PDBQT मैनुअली लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आने के चांसेस हैं। उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया। सो हमारे पास ग्रिड पैरामीटर फाइल है जो वो सेव हो गई है। ग्रिड पैरामीटर फाइल कहाँ पे सेव हुई? वहाँ पे सेव हुई है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। मैं सी में ADT में वर्क कर रहा हूँ, तो ये ग्रिड पैरामीटर फाइल ही आ गई। इसको आप ओपन करके देख सकते हो, नोटपैड में देखते हैं इसको अगर ओपन कर पाते हैं तो। ये जैसे ये हो गई, ये सारी ग्रिड पैरामीटर फाइल है। 40 का ग्रिड रखा है। तो ये जो XYZ कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे रखे थे वो सारी यही हैं। तो ये सारे मैप टाइप हैं जो हमने वहाँ पे रखा था।
तो ये सारी ग्रिड पैरामीटर फाइल है जो हमें ग्रिड बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने प्रोटीन प्रिपेयर करके प्रोटीन को PDBQT में सेव कर लिया, उसके बाद ग्रिड पैरामीटर फाइल बना ली। अगर हम आगे इस ग्रिड पैरामीटर फाइल का यूज करके ग्रिड जनरेट करेंगे, उसके लिए हमें ग्रिड में जाना है। ग्रिड में जाने के बाद में आउटपुट तो हमने सेव कर लिया, उसके बाद हमने रन में जाना है। रन में जाने के बाद में हमें क्या रन करना है, ऑटो ग्रिड रन करना है, क्योंकि हम ग्रिड बना रहे हैं। ऑटो ग्रिड को रन किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट है मैक्रो नेम, होस्ट नेम, इसको हमने नहीं छेड़ना है। वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे जाना है, क्योंकि मैं ADT में कर रहा हूँ तो मैं ADT में जाऊँगा। उसके बाद प्रोग्राम पाथ, हमें यहाँ पे ऑटो ग्रिड फाइल को लेना है। जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे 2 फाइल्स आती हैं, ऑटो ग्रिड एंड ऑटो डॉक। हमें यहाँ पे ऑटो ग्रिड वाली फाइल को रखना है जो कि आपकी इंस्टॉलेशन विंडो में है। तो यहाँ पे autogrid.exe, ये रहा autogrid.4.exe है, इसको हमने यहाँ पे उठा लेना है। ये आ गया। अभी आ गया पैरामीटर फाइल, यहाँ पे ग्रिड पैरामीटर फाइल जो हमने अभी बनाई है जेड करके, जेड ग्रिड पैरामीटर फाइल, इसको यहाँ पे रख लेना है। तो बाकी सारी चीज़ों को ऐसे रख के इसको लॉन्च कर देना है। तो ये ग्रिड जो है बनना स्टार्ट हो गया है। जब ग्रिड प्रॉपर बन जाएगा तो ये जो विंडो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इसको डिसमिस नहीं करेंगे हम ना। अब ये ग्रिड बन गया है। सो हमने प्रोटीन बना लिया और ग्रिड बना लिया। उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लाइगेंड को बनाना। तो इसके लिए हमें लाइगेंड को वर्क स्पेस में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये जो वर्क स्पेस है इसमें लाइगेंड को लेके आना पड़ेगा। उसके लिए ये लाइगेंड टैब यूज आएगी। लाइगेंड टैब में जाना है, उसके बाद इनपुट में जाना है और उसके बाद ओपन में जाना है। ओपन करेंगे तो जो हमने लाइगेंड जो भी चाहिए होगा, जो हमने ड्रॉ करके रखा होगा, वो लाइगेंड हम यहाँ से उठा लेंगे। तो लाइगेंड को जब हमने लाइगेंड को इस वर्क स्पेस में लेके आना है तो ये 2 फॉर्मेट्स हैं जो एक्सेप्ट करता है। एक है PDB फॉर्मेट, एक मोल2 फॉर्मेट। जो मोल2 फॉर्मेट है वो आप मर्विन स्केच में ड्रॉ करके सेव एज करके मोल2 फॉर्मेट में सेव कर सकते हो किसी भी लाइगेंड को, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो GPT नेबो, कोई सा भी हो, उसको मर्विन स्केच में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में मोल2 फॉर्मेट में सेव कर देंगे। बट मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ पड़ा है तो मैं वही वाला यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइगेंड पे जाऊँगा, इनपुट पे जाऊँगा, ओपन पे जाऊँगा। ओपन में जाके क्यों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है जो मोल2 फॉर्मेट में है, तो मैं वही वाला यूज करूँगा। यहाँ पे मैंने मोल2 किया तो यहाँ पे PCM मोल2 ऑलरेडी मेरे पास ड्रॉ किया हुआ पड़ा था। ये मोल2 अपने पास आ गया। यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह ऐड करेगा, या कुछ 6 एरोमेटिक कार्बन डिटेक्टर, 3 रोटेटेबल बॉन्ड डिटेक्टर, आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास PCM यहाँ पे आ गया। ये जो है PCM आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है। तो ओनली PCM को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको रख भी सकते हो, बट मैंने PCM को यहाँ पे रखा है। PCM सिलेक्टेड है। अब इसको ये रहा PCM, घुमा के हमें थोड़ा रोटेट करके देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, हमें ओनली लाइगेंड दिखेगा और बैटरी क्लियरिटी के साथ दिखेगा। अब ये लाइगेंड है पैरासीटामोल जो PCM है, इसको हमने प्रिपेयर करना है। उसके लिए लाइगेंड टैब पे जाना है। इनपुट तो हमने कर चुके हैं। उसके बाद टॉरशन ट्री में जाना है। टॉरशन ट्री में जाके एक डिटेक्ट रूट करेंगे तो आपको रूट दिख जाएगा जो मेन है। उसके बाद अदरवाइज आपको लाइगेंड में जाके टॉरशन में जाके सेट नंबर ऑफ टॉरशन करेंगे, तो कितने रोटेटेबल बॉन्ड चाहिए, क्या टॉरशन चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तब लेकिन लाइगेंड में जाके टॉरशन ट्री में जाके आउटपुट में टॉरशन ट्री में जाके यहाँ पे आप ये ऑप्स को देख सकते हो। लेकिन हमने लाइगेंड में जाके आउटपुट में जाके सेव एज PDBQT यहाँ पे लाइगेंड को कर देना है, क्योंकि सेव एज PDBQT कर देना है। सेव एज PDBQT करेंगे तो PCM.PDBQT करके अपने आप ही आएगा। इसमें आप नेम को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैं जो काम है वो डेस्कटॉप में जो मैं है काम है जो C में ALT में कर रहा हूँ, तो C में जाके ALT के अंदर इसको सेव कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई और डायरेक्टरी है तो उस डायरेक्टरी में आप जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको
वाई नाम दे दिया, उसको जेड दिया था, इसको वाई डॉट PDBQT कर दिया और सेव कर दिया। सो हमारे पास लाइगेंड भी बन गया, प्रोटीन भी बन गया और ग्रिड भी बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डॉकिंग का। तो हम इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर डॉकिंग करेंगे। उसके लिए जैसे ग्रिड के लिए ये ग्रिड वाला काम आया था, तो यहाँ पे डॉकिंग टैब है जो काम आएगा। हमने डॉकिंग में जाना है, डॉकिंग में जाने के बाद मैक्रो, सबसे पहले डॉकिंग में जाना है, डॉकिंग में जाने के बाद में मैक्रो मॉलिक्यूल में जाना है। मैक्रो मॉलिक्यूल में जाने के बाद में सेट रिजिड फाइल नेम में क्लिक करना है। सेट रिजिड फाइल नेम में जाके जब हम सेट रिजिड फाइल नेम में सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो आएगी। उसमें हमने क्या करना है, विंडोज जहाँ पे भी आपने यूज किया है, जैसे मैंने ADT यूज किया है, वहाँ पे मैंने z.pdbqt सेव किया था प्रोटीन को, उस z.pdbqt को ओपन कर लेना है। तो ये अपने पास हो गया। उसके बाद फिर से डॉकिंग में जाना है, डॉकिंग के में जाके लाइगेंड में जाना है, लाइगेंड में जाके लाइगेंड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में लाइगेंड को मुझे पता है मैंने y.pdbqt में सेव किया था, तो y.pdbqt में मैं लाइगेंड को ले जाऊंगा। उसके बाद ये एक पॉपअप विंडो आएगी, इसको आपको डिफ़ॉल्ट में एक्सेप्ट कर लेना है बेसिक स्टेप में। तो इसको अब अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये विंडो चली जाएगी। फिर से आपने डॉकिंग में जाना है, डॉकिंग में जाके लाइगेंड आप जो कर सके हो, सेट पैरामीटर में जाना है। सेट पैरामीटर में आपने जेनेटिक एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है। तो मैंने जेनेटिक एल्गोरिदम सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे GA रन्स 10 आ गए, पॉपुलेशन 150 आ गया और कई सारी चीज़ें आ गई। आपको फर्स्ट 3 पे फोकस करना है। अगर आप वाकई में कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, पेपर को पब्लिश करना है या कोई ड्रग डिस्कवरी का काम करना है, तो ये 10 से काम नहीं चलने का, इसको 50 से ज़्यादा रखो, 50-60 ज़्यादा रखो। और इसी तरह से जो पॉपुलेशन साइज है मिनिमम 300 चाहिए अगर आपने वाकई में कोई रिसर्च का काम करना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आप अगर लॉन्ग करोगे तो वो बेस्ट है, शॉर्ट करोगे तो 100 और मीडियम करोगे तो एवरेज है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ तो इसलिए मैं 10, 150 और इसको बेसिक को लेके चल रहा हूँ और बेसिक को लेके यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद में उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आउटपुट में आप आउटपुट फाइल को सेव करो डॉक पैरामीटर फाइल की फॉर्म में। तो उसको भी मैं वहीं पे सेव कर रहा हूँ। सी में जाऊँगा, सी में जाने के बाद ADT जाऊँगा। इसके बाद मैंने इसको दे दिया x डॉट, उसको मैंने y दिया था, इसको मैं x डॉट DPF की फॉर्म में सेव कर दिया। हमेशा याद रखना .dpf हमेशा लगाना है, कोई भी एक्सटेंशन हो मैनुअली लगानी है। उसके बाद सेव कर देना। ये स्टेप होने के बाद में उसके बाद हम डॉकिंग के लिए रेडी हैं। उसके लिए हमें रन पे जाना है और जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग और ग्रिड जनरेशन की जो कैलकुलेशन वो रन पे आएगी। रन पे जाने के बाद रन ऑटो डॉक पे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम डॉकिंग कर रहे हैं। रन ऑटो डॉक पे जाएंगे तो पहले 2 हैं जो ये और ये, इन दोनों को तो हमने डिफॉल्ट पे रखना है। यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने ऑटोडॉक 4 को ब्राउज करना है। यहाँ पे जाके ऑटोडॉक 4 देखता हूँ क्योंकि मैं सी में ADT में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऑटोडॉक ऑलरेडी 4 है। यहाँ पे ना ऑटोडॉक 4.exe है। इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे लाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं पैरामीटर फाइल लाऊंगा, डॉक पैरामीटर फाइल। सो मैं यहाँ पे डॉक पैरामीटर फाइल है उसको लेके आया हूँ, x डॉट डॉक पैरामीटर फाइल ये थी, इसको ओपन किया है। उसके बाद ये अपने पास रेडी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास इस तरह की विंडो आएगी। जब इस तरह की विंडो आएगी इट मीन्स के जो हमारा मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़े टाइम तक ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी। जब तक ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज कंप्लीट होती है मैं आपको डॉक पैरामीटर फाइल या ग्रिड फाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मैं जो है वर्क कर रहा था वो कर रहा था सी में ऑटोडॉक टूल में। तो मुझे पता है जो मैंने ग्रिड पैरामीटर फाइल है वो मैंने यहाँ पे सेव की थी। जब हम ग्रिड पैरामीटर फाइल को सेव करते हैं तो ग्रिड जनरेशन स्टार्ट करते हैं रन में जाके ग्रिड जनरेशन। तो उस कैलकुलेशन से हमारे पास ग्रिड लॉग फाइल आती है। जब ग्रिड लॉग फाइल आती है जब ग्रिड जनरेशन स्टेप करते हैं, जैसे यहाँ पे जाके ग्रिड में रन में जाके रन ऑटो ग्रिड किया तो ब्राउज करके मैंने लॉन्च किया। जब ये कैलकुलेशन पूरी हुई तो उसके बाद हमारे पास जो फाइल आएगी वो ये वाली फाइल होगी
लॉग फाइल, जो भी हम नाम देंगे, ग्रिड लॉग फाइल। इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो नोटपैड में ये ओपन हो जाएगी। तो लास्ट में जाके हम देखेंगे तो सक्सेसफुल कंप्लीशन आएगा, लिखा हुआ यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीशन आएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो ग्रिड जनरेशन के स्टेप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली जब हमारे पास डॉकिंग पूरी होगी तो इसी तरह से हमारे पास लॉग फाइल डॉकिंग की भी बन के आएगी। उसमें लास्ट में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप हैं जिससे हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके बार बार तो डिफरेंट और भी इसमें ऑप्शंस हैं। जैसे हम यहाँ पे रन में जाएंगे तो जैसे डॉकिंग में जाएंगे ऑप्शन, इसमें पैरामीटर में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद अगर ग्रिड में जाएंगे, मतलब कि डॉकिंग में ही जाएंगे तो पैरामीटर में जेनेटिक सिमुलेशन, एल्गोरिदम सिमुलेशन, एनिलिंग है, अदर पैरामीटर, और आउटपुट में भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर किस लिए है, इनको कैसे कैसे यूज करना है, ये एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती जाएंगी। बट इन द मेन टाइम आपको यह सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली कैसे चलाना है, एरर फ्री कैसे रन करना है, वो चीज़ है जो इस ट्यूटोरियल के बाद आपको आ जानी चाहिए। तो ये मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा। तो जो भी इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करना, तो किसी चीज़ में भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट करना। तो धीरे धीरे करके अगर कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो उसको फाइन ट्यून करके प्रॉपरली इसको चलाना सीख लेंगे तो मैं ये वीडियो आपको शेयर करूंगा। सो बेसिकली 4 ही स्टेप हैं। पहले प्रोटीन को प्रिपेयर करना है, फिर ग्रिड को बनाना है, फिर लाइगेंड को प्रिपेयर करना है, फिर डॉकिंग कर देनी है। जब डॉकिंग हो गई तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। अभी डॉकिंग चल रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी इसको एनालाइज कैसे करते हैं और क्या इसको एनालाइज करने का तरीका है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो